दोस्तों, आज का हमारा विषय एक ऐसा सवाल है जो हाल ही में काफ़ी चर्चा में आ रहा है। महामंडलेश्वर क्या होता है और ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर क्यों बनाया गया? यह एक ऐसा विषय है जो धर्म, परंपरा और आध्यात्मिकता के कई पहलुओं को छूता है। तो आइए इसे गहराई से समझते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि महामंडलेश्वर शब्द का अर्थ क्या है। यह शब्द दो मुख्य भागों से मिलकर बना है, महामंडल और ईश्वर। महामंडल जिसका अर्थ होता है एक बड़ा क्षेत्र या परिधि। ईश्वर का अर्थ शासक या स्वामी होता है। महामंडलेश्वर का सीधा अर्थ है महान क्षेत्र का स्वामी। यह एक सम्मानीय उपाधि है जो हिंदू सनातन धर्म के साधुओं और सन्यासियों को दी जाती है। यह उपाधि विशेष रूप से उन संतों को दी जाती है जो न केवल अपने आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवीण होते हैं बल्कि धार्मिक संगठनों के नेतृत्व और प्रशासन की जिम्मेदारी भी संभालते हैं। दोस्तों, महामंडलेश्वर बनने की प्रक्रिया अत्यंत कठिन और विशेष होती है। इसमें कुल 4 चरण शामिल होते हैं: आध्यात्मिक ज्ञान और तपस्या, संन्यास ग्रहण, अखाड़ों की मान्यता, धार्मिक नेतृत्व। दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं आध्यात्मिक ज्ञान और तपस्या। महामंडलेश्वर बनने के लिए एक व्यक्ति को वर्षों तक कठोर साधना और तपस्या करनी पड़ती है। यह साधना न केवल शारीरिक रूप से कठिन होती है बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी चुनौतीपूर्ण होती है। दोस्तों, अब देखते हैं संन्यास ग्रहण। इस उपाधि के लिए व्यक्ति को संन्यास दीक्षा लेनी होती है। इसका अर्थ है कि वह सांसारिक जीवन का त्याग करके केवल ईश्वर और धर्म के प्रति समर्पित रहता है। अखाड़ों की मान्यता। भारत में प्रमुख हिंदू अखाड़े जैसे जूना अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा और महानिर्वाणी अखाड़ा महामंडलेश्वर की उपाधि प्रदान करते हैं। यह उपाधि केवल उन्हीं को दी जाती है जो अखाड़े की मान्यताओं और नियमों का पालन करते हैं। धार्मिक नेतृत्व। महामंडलेश्वर बनने के बाद व्यक्ति को धर्म और समाज के कल्याण के लिए काम करना पड़ता है। उन्हें कुंभ मेले जैसे धार्मिक आयोजनों में विशेष भूमिका निभानी होती है। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि बॉलीवुड अभिनेत्री ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर कैसे बनाया गया। ममता कुलकर्णी, जो 90 के दशक में एक प्रसिद्ध अभिनेत्री थी, अचानक फिल्मी दुनिया से गायब हो गई। कुछ सालों बाद वह आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर होती दिखाई दी। ममता कुलकर्णी का जीवन हमेशा विवादों में रहा है। 90 के दशक में वह अपनी बोल्ड फिल्मों और ग्लैमरस अंदाज के लिए जानी जाती थी, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने फिल्मी दुनिया से दूरी बनाकर रखी और आध्यात्मिकता की राह पकड़ी। यह माना जाता है कि उन्होंने इस दौरान गहन साधना और तपस्या की। दोस्तों, महामंडलेश्वर बनने के बाद व्यक्ति को कई जिम्मेदारियां निभानी होती है, जैसे धार्मिक शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, धार्मिक आयोजनों का नेतृत्व करना, सामाजिक कार्य करना। धार्मिक शिक्षा का प्रचार और प्रसार। महामंडलेश्वर का मुख्य कार्य धर्म और आध्यात्मिकता का प्रचार करना होता है। उन्हें समाज को यह सिखाना होता है कि कैसे धार्मिक मूल्यों के साथ जीवन जिया जा सकता है। धार्मिक आयोजनों का नेतृत्व। कुंभ मेला जैसे बड़े आयोजनों में महामंडलेश्वर का विशेष स्थान होता है। वे इन आयोजनों में संतों और साधुओं का नेतृत्व करते हैं। सामाजिक कार्य। धर्म और आध्यात्मिकता के प्रचार के साथ साथ महामंडलेश्वर समाज सेवा में अग्रसर रहते हैं। वे जरूरतमंदों की मदद करते हैं और समाज में शांति और सद्भावना फैलाने का काम करते हैं। दोस्तों, ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाने के निर्णय पर कई विवाद और आलोचनाएं भी हुई। कई धर्मगुरुओं और आध्यात्मिक संगठनों ने इस पर आपत्ति जताई। उनका मानना था कि एक अभिनेत्री जो पहले ग्लैमर और फिल्मी दुनिया का हिस्सा रह चुकी है, उसे इस प्रकार पवित्र उपाधि देना उचित नहीं है। इस पूरे मामले में मीडिया ने भी बड़ी भूमिका निभाई है। कुछ ने इसे ममता कुलकर्णी की धार्मिकता का सम्मान बताया, तो कुछ ने इसे महज एक प्रचार का जरिया माना। तो दोस्तों, यह था महामंडलेश्वर की उपाधि और ममता कुलकर्णी से जुड़ा पूरा विवरण। यह विषय न केवल धर्म और आध्यात्मिकता से जुड़ा है बल्कि यह इस बात पर प्रकाश भी डालता है कि कैसे समय के साथ लोग अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। इस बारे में आप क्या सोचते हैं?
क्या ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर की उपाधि मिलना सही था? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।